subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello friends, welcome to my channel Pharmacology Concepts by Rajesh Chaudhary, and in this video I will discuss about the drugs for the cough and their basic pharmacology and the drug classification. तो आज के इस वीडियो पे हम कफ में यूज़ होने वाले ड्रग के बारे में बात करने वाले हैं। बात करें इस टॉपिक की, तो ये टॉपिक आपके बी फार्मेसी 6th सेमेस्टर फार्माकोलॉजी 3 यूनिट नंबर 1 का चैप्टर नंबर 3 है। एंड इफ यू वांट टू वॉच माय प्रीवियस वीडियोस रिगार्डिंग द फार्माकोलॉजी और मेडिसिनल केमिस्ट्री फॉर द बी फार्म 6th सेमेस्टर, यू कैन चेक डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो बाय यूजिंग दिस लिंक। इसके अलावा आपको नोट्स चाहिए तो आप मेरी वेबसाइट www.pharmacyconcepts.in पे विजिट कर सकते हैं, वहाँ से स्टडी मटेरियल कलेक्ट कर सकते हैं। सो लेट स्टार्ट द टॉपिक। सो ड्रग्स फॉर द कफ मीन्स ऐसे ड्रग जिनका यूज़ हम कफ को सप्रेस करने के लिए या कफ में हम यूज़ करते हैं, उन्हें हम एंटी कफ ड्रग भी बोल सकते हैं। बहुत सारे अलग अलग ड्रग्स हम कफ को रिलीव करने के लिए यूज़ करते हैं। डिपेंड करता है आपको कफ किस टाइप का है, आपको वायरल इन्फेक्शन के थ्रू कफ हुआ है, आपको टीबी है, या आपको ड्राई कफ है, या कोल्ड कफ है, या नॉर्मल एलर्जी कफ है। तो उस कफ के डिपेंड पे, उस कफ के बेसिस पे हम ड्रग का सिलेक्शन करते हैं। तो बात करें हम लोग कफ के बारे में, तो कफ बेसिकली है क्या। सो बात करें कफ की या कफिंग की, तो बेसिकली इट्स अ रिफ्लेक्स एक्शन। सो कफ इज ए प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स फॉर द एक्सपेल द रेस्पिरेटरी सिक्रीशन एंड फॉरेन पार्टिकल्स फ्रॉम द एयर पासेज। तो एक तरीके से रिफ्लेक्टिव एक्शन है हमारी बॉडी का, रिफ्लेक्स एक्शन है, जिसमें जो आपके एयरवे पे जो सिक्रीशंस हैं, म्यूकस सिक्रीशन हैं, उसके साथ में जो फॉरेन पार्टिकल्स है, चाहे वो पैथोजेंस हो, आपके डस्ट पार्टिकल्स हो, या हार्मफुल एलिमेंट्स हो, उसको हम एक्सपेल आउट करते हैं हमारी बॉडी से, जो एक तरीके से हेल्पफुल करता है। इसलिए कफ होना आपके यूज़फुल भी है और यूज़फुल नहीं भी है। अगर एक्सेसिव अमाउंट पे कफ बन रहा हो, जिसकी वजह से आपको रेस्पिरेटरी में दिक्कत हो रही हो, सांस लेने में तकलीफ हो रही हो, तब वो कफ आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। या फिर कंटिन्यूसली कफ हो रहा है तो भी आपको दिक्कत हो सकती है। लेकिन नॉर्मल फिजियोलॉजी के अंदर में कफ का बनना और कफ का एक्सपेल आउट होना हमारी बॉडी से एक रिफ्लेक्स एक्शन है, जो कि अच्छी बात है, ताकि एयरवे पासेज पे जो भी फॉरेन पार्टिकल्स हैं, बैक्टीरियाज हैं, वायरस हैं, वो सब हमारे कफ के थ्रू बाहर एक्सपेल आउट हो जाएंगे। ठीक है। एंड द यूजलेस या नॉन प्रोडक्टिव कफ शुड बी सप्रेस्ड। तो अल्टीमेटली जो मेन गोल है वो ये है कि आपका जो नॉन प्रोडक्टिव कफ है वो सप्रेस होना चाहिए। एंड इट अकर्स ड्यू टू द मैकेनो और कीमो रिसेप्टर्स इन द थ्रोट पासेज एंड स्ट्रेच रिसेप्टर इन लंग्स। तो ये होता क्यों है? क्योंकि आपके जो रेस्पिरेटरी सेंटर्स हैं, कफ सेंटर हैं सीनस में, वो एक्टिवेट हो सकते हैं। इसके अलावा जो आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट या थ्रोट में आपके जो मैकेनिको रिसेप्टर्स हैं या फिर कीमो रिसेप्टर्स हैं वो एक्टिवेट होते हैं। इसके अलावा आपका जो लंग्स में स्ट्रेच रिसेप्टर्स हैं वो एक्टिवेट होते हैं। उनकी एक्टिविटी से ही आपको कफ एक्सपेल आउट होगा, खांसी आपको आएगा। एंड द मेजर रीजन इज द रेस्पिरेटरी वायरल इन्फेक्शन इज द मेजर कॉजेज और रीजन ऑफ द एक्यूट कफ। ठीक है, दैट मे बी ट्रीटेड बाय द एंटीबायोटिक्स। जो आपके रेस्पिरेटरी वायरल इन्फेक्शन के थ्रू जो कफ हो रहा है, उसके लिए हम स्पेसिफिक एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं। इसके अलावा सिम्टोमेटिक हम बहुत सारे अलग अलग तरीके से इस कफ को सप्रेस कर सकते हैं। जैसे कि बात करें, फर्स्ट है आपका फेरेंजियल डिमोलिसेंट। सो बेसिकली दे सप्रेस द इरिटेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन बाय द फॉर्मिंग प्रोटेक्टिव फिल्म। तो ये हमारे जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, थ्रोट एरिया है, आपके माउथ है, उस एरिया पे एक तरीके से स्मूथ प्रोटेक्टिंग लेयर फॉर्म करता है, ताकि जो हमारा जो इरिटेशन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का, वो इरिटेशन कम हो सके और कफ सेंटर पे जो नर्व इम्पल्स है वो ना जा सके, इम्पल्स सप्रेस हो और आपको कफ ना आए। ठीक है। उसमें आते हैं ग्लिसरीन हो, आपकी लिकोरिस हो, या लोजेंजेस हो। तो ये सब कुछ जो हैं आपके क्या हैं, ये हैं आपके डिमोलिसेंट। नेक्स्ट है आपका एक्सपेक्टोरेंट, जिसे हम म्यूकोकाइनेटिक्स भी बोलते हैं। मीन्स ये म्यूकस के मूवमेंट को इंक्रीज करता है, प्लस म्यूकस के जो विस्कोसिटी है उसको कम करता है। ठीक है। एंड दे आर द ड्रग विच इंक्रीज द सिक्रीशन एंड डिक्रीज द विस्कोसिटी ऑफ द म्यूकस एंड फैसिलिटेटिंग द रिमूवल ऑफ द कफ। और उस तरीके से ये हाई सिक्रीशन करके कफ को बाहर निकालता है। ठीक है, आपके बॉडी से बाहर निकालता है, रिमूव करता है, जो कि हेल्पफुल होता है, जो बेसिकली आपके कोल्ड कफ में हम यूज़ करते हैं। इस पे दो टाइप के ड्रग हो सकते हैं। एक है आपका द ड्रग विच इनहेंस द सिक्रीशन, फॉर एग्जांपल पोटेशियम सिट्रेट,
पोटेशियम आयोडाइड, सोडियम सिट्रेट, गोनेफेनिसिन, टोलुबाल्सम, वसाका, अमोनियम क्लोराइड, ये आपके क्या हैं, सिग्रीशन इन्हेंसर एक्सपेक्टोरेंट हैं। कुछ होते हैं म्यूकोलाइट्स, मीन्स म्यूकस के अपोजिट काम करते हैं, मतलब वो म्यूकस की जो थिकनेस होती है उसको कम करता है। इसमें बात करें हम लोग ब्रोमोहेक्सिन की हो, एम्ब्रोक्सोल की हो, एस्टाइलसिस्टीन की हो, या फिर आपका कार्बोसिस्टीन की हो, तो ये कुछ ड्रग हैं जो कि आपके म्यूकोलाइटिक्स ड्रग हैं। ठीक, नेक्स्ट है आपका एंटीटसिव ड्रग। एंटीटसिव ड्रग का जो बेसिक यूज़ है आपका कफ सेंटर को सप्रेस करने के लिए होता है, और जो इसका यूज़ मेनली आपके ड्राई कफ में होते हैं, कफ सेंटर सप्रेसेंट। ठीक है, एक्ट ऑन द सीएनएस एंड इनहेंस द थ्रेशोल्ड पॉइंट ऑफ द कफ सेंटर, एंड इट आल्सो एक्ट ऑन द पेरिफेरल रीजन लाइक रिड्यूस द टसल इम्पल्स इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के जो टसल्स इम्पल्स हैं उसको भी सप्रेस करता है, और सीएनएस पे भी ये वर्क करता है। बात करें इसमें ड्रग की, 3 टाइप के ड्रग उसमें यूज़ कर सकते हैं। एक है आपका ओपियोइड्स, एक है आपका नॉन ओपियोइड्स, एक है आपका एंटीहिस्टामिन्स। ओपियोइड्स में बेसिकली हम कोडिन यूज़ करते हैं, उसके अलावा हम इथाइल मॉर्फिन या फोलकोडिन भी यूज़ करते हैं। इसके अलावा नॉन ओपियोइड्स में आपका नास्कोपिन, डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन जो कि फ्रिक्वेंटली यूज़ होता है, देखा होगा आपने। उसके अलावा आपका क्लोफेडाइनोल भी हम यूज़ कर सकते हैं। एंटीहिस्टामिन्स में बात करें उसमें लियोसिट्राजिन हो, क्लोरफेनारामिन हो, डाइफेनहाइड्रामिन हो, डाइफेनहाइड्रेनेट हो, या प्रोथाजीन हो, ये सब भी हम यूज़ कर सकते हैं आपके कफ सेंटर को सप्रेस करने के लिए। इसके अलावा हम जो हैं, अगर आपको रेस्पिरेटरी में तकलीफ हो रही है, हाईली कफ के कारण आपका जो रेस्पिरेटरी चोक हो रहा है, ब्रोंकियो कंस्ट्रिक्शन हो रहा है, तो उसको ठीक करने के लिए हम लोग ब्रोंकोडाइलेटर्स यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आते हैं आपके साल्ब्यूटामॉल और ट्राबिटालिन। ये भी आपने देखा होगा इजीली। तो ये आपके बेसिक ड्रग हैं जो कि कफ में यूज़ करते हैं। अब हम आपको कुछ एग्जाम्पल देंगे, कुछ कफ सिरप दिखाएंगे, उसमें अलग कंटेंट होंगे। तो बेसिकली मेरे कहने का मतलब ये है, जो भी कफ सिरप बनता है उसमें सिंगल ड्रग नहीं होता है, उसमें मल्टीपल ड्रग होते हैं, और मल्टीपल ड्रग सारे के सारे एंटी कफ में ही यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, तो बेसिकली मेरे पास 3 टाइप के यहाँ पे 3 अलग ब्रांड के अलग अलग कफ सिरप हैं। पहला आपका देख लेते हैं बेनेड्रिल की ओर। तो ये जो बेनेड्रिल है, आप देख सकते हैं ये बेनेड्रिल है। तो बेसिकली बात करें बेनेड्रिल पे जो मेन कंटेंट है वो है आपका डाइफेनहाइड्रामिन, जो कि आपके क्या है, एंटीटसिव है, एंटीहिस्टामिन ड्रग है। इसके अलावा इसमें होता है अमोनियम क्लोराइड जो कि एक्सपेक्टोरेंट है, सोडियम सिट्रेट भी एक्सपेक्टोरेंट है, और इथेनॉल भी होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली कोल्ड कफ के लिए है। ड्राई कफ के लिए हम मेनली हम यूज़ करते हैं एंटीटसिव ड्रग में आपका डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन हम यूज़ करते हैं ड्राई कफ में, जो बेनेड्रिल पे ही आता है। आप देखिएगा ड्राई कफ का जो ये आपका ऑरेंज है वो आपका लाइटली येलो कलर का होता है बेसिकली। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग, एक और है डिकोफ LA, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट है वो सब सप्लाई करती है आपके PHC वगैरह में। इसमें है लियोसिट्राजिन, एम्ब्रोक्सोल और गोनेफेनिसिन और मेंथोल। तो लियोसिट्राजिन क्या है, एंटीहिस्टामिनिक्स है। इसके अलावा इसमें एम्ब्रोक्सोल आपका म्यूकोलाइटिक्स है। इसके अलावा आपका गोनेफेसिन आपके क्या है, म्यूकस सिक्रेशन इन्हेंसर हैं। ठीक है, और मेंथोल एक तरीके से फ्लेवर के लिए, तो ये भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आपका नेक्स्ट है आपका मैकबेरी का है, मैकबेरी जूनियर, जो बच्चों में यूज़ करते हैं, बच्चों में भी हम सिम ड्रग यूज़ करते हैं। इसमें आप देखते हैं लियोसाल्ब्यूटामॉल है, इसके अलावा आपका एम्ब्रोक्सोल और गोनेफेसिन। तो लियोसाल्ब्यूटामॉल ब्रोंकोडाइलेटर के रूप में यूज़ करते हैं। एम्ब्रोक्सोल आपका म्यूकोलाइटिक्स ड्रग है आपका एम्ब्रोक्सोल। इसके अलावा आपका गुआनिफेनेसिन जो है एक तरीके से क्या है, म्यूकस सिक्रेशन इन्हेंसर हैं, तो भी हम यूज़ करते हैं आपके ड्रग के रूप में। तो इसलिए मैं बता रहा था कि आपका जो एंटी कफ ड्रग है, जितने भी सिरप हैं, कफ सिरप्स हैं, वो सिंगल कंटेंट नहीं आते हैं, उस पर मल्टीपल कंटेंट होते हैं। कुछ फ्लेवरिंग एजेंट होते हैं, कुछ आपके सप्रेसेंट होते हैं, कुछ एंटीटसिव हैं, कुछ एक्सपेक्टोरेंट हैं। तो बहुत सारे ड्रग मिलकर ही हम एंटी कफ ड्रग बनाते हैं। कफ बेसिकली ड्राई कफ होता है और कोल्ड कफ होता है। कोल्ड कफ बेसिकली कोल्ड सीजन पे आपको होता है, इसमें सर्दी खांसी वगैरह होते हैं। जो ड्राई कफ है उसमें आपको ज़्यादा तकलीफ है। ड्राई कफ बेसिकली इरिटेशन की वजह से हो सकता है, एलर्जी की वजह से हो सकता है, आपको रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, या फिर आपको कोविड है उसमें भी आपको ड्राई कफ देखने को मिलता है मोस्ट प्रोबेबली। तो बहुत सारे और रीजन्स होते हैं जिससे आपको ड्राई कफ हो सकता है। तो इन कंडीशंस में हम एंटी कफ ड्रग या कफ सप्रेशन ड्रग यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो पे हम बात करेंगे एक्सपेक्टोरेंट को और एंटीटसिव के बारे में, जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है स्पेसिफिकली एंटीटसिव एंड एक्सपेक्टोरेंट ड्रग फॉर द कफ। ठीक है, सो
If you like my videos, please press the like button, share with your friend, and if you want to know the lecture, please take a screenshot in last. Thank you. Keep watching.